Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 3.3 question number 7. अजीज तलबा तलबात आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मेरे पहले वाली वीडियो में मौजूद हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड, जहां हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और रेक्टेंगुलर पिरामिड का फाइंड करना है। हुज बेस लेंथ एंड विड्थ इज 10 सेंटीमीटर, इसकी बेस लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर, मतलब बेस लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और विड्थ है 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है। एंड लेटेरियल हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर बेस इज 8 सेंटीमीटर and the lateral height of triangular base 8 सेंटीमीटर is 13 सेंटीमीटर। ये बच्चों ये बार बार कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। बेस उसकी 8 है, इसकी lateral हाइट ये है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है। ये 8 सेंटीमीटर बेस है ना, इसलिए दोबारा उसको यूज़ किया है। lateral हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर स्टार भी लगा लेना है और ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले आप इस पर स्टार लगा लें। इसमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड, तो हमने इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। बेस लेंथ गिवन है बच्चों इस क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 8 सेंटीमीटर और लेटरल हाइट 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले बच्चों हम इसमें हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है, तो फिर आगे क्वेश्चन हमारा चलेगा, ठीक है। याद रखना, सबसे पहले हमने इसमें हाइट फाइंड करनी है तो फिर हमारा आगे क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो हम एक पिरामिड बना लेते हैं, ठीक है। ये एक पिरामिड है, इस तरह की शेप बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 10 होगी, ठीक है। ये हमारे पास 8 होगी, ठीक है। एक लेंथ 10 है सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये भी हमारे पास 8 हो जाएगी, ठीक है। ये इसका हाफ हो जाते हैं ना, ठीक है। ये इसका हाफ हो जाएगी, 10 का ये हाफ होगी 5, ठीक है। ये 8 और हम इसमें हाइट फाइंड करेंगे, ये वाली हाइट हमने फाइंड करनी है। ये हमें गिवन है, स्लांट हाइट भी हमें गिवन है बच्चों। सबसे पहले हमने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास स्लांट हाइट है, ठीक है। स्लांट हाइट पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, ये h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगी हाइट का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। स्लांट हाइट हमें कितनी गिवन है 13, ये हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और हाइट कितनी गिवन है हम फाइंड करने जा रहे हैं, और बेस कितनी है 5। ये बच्चों 10 है ना, इसका ये हाफ है, ठीक है। ये लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 25 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो ये 144 इज इक्वल टू h स्क्वायर। हाइट हमने फाइंड करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना बच्चों। तो हमारे पास हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करनी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट 1/3 बेस एरिया के अगर लेंथ मल्टीप्लाई वेट, क्योंकि रेक्टेंगल है ना इसी होगा, और मल्टीप्लाई हाइट हमने ऐसे लिख देना है। ये हो जाएगा 1/3, लेंथ कितनी है 10, विड्थ कितनी है 8 और हाइट कितनी है अभी हमने फाइंड किया बच्चों 12। कटिंग करेंगे 3 1 3 4 12, 10 8 80 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, गिवन अ पिरामिड विद स्क्वायर बेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर बेस है उसकी 7 सेंटीमीटर, हमें बेस गिवन है
इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 161 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, फाइंड स्लांट हाइट हमने फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है, स्लांट हाइट हमने फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्क्वायर बेस हम यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर बेस, ठीक है, मतलब लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने फाइंड करना है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हमने फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला वही लिखना है, सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड में 4 इक्वल साइड्स है ना, ठीक है, 4 इक्वल ट्राइंगल, 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। इसको छोड़ के बाकी सब वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है 161, बेस एरिया ये हो गया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लिख लेते हैं पहले, प्लस इसको कटिंग कर लो, 4 1 4 2 2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, ये हो जाएगा 161 इक्वल, लेंथ कितनी है इसमें 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वही 7 मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, 161 इज इक्वल टू 7 7 49 प्लस 2 इंटू 7 इंटू स्लांट हाइट। 49 को बच्चों हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 161 माइनस 49, 2 इंटू 7 इंटू स्लांट हाइट। 161 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे, 11 में से 9 गए 2, यहाँ रखिए 5, 5 में से 4 के 1 और 1, 112 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 स्लांट हाइट। इस 2 को बच्चों डिवाइड कर लेते हैं, 112 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 इंटू स्लांट हाइट हम लिख लेते हैं। कटिंग करेंगे, 2 5 10 और 2 6, ये अगर 56 इज इक्वल टू 7 इंटू स्लांट हाइट, ठीक है। अब हमने स्लांट हाइट फाइंड करना है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 56 बाय 7 इज इक्वल टू स्लांट हाइट, 7 1 7 8 दैट। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया, स्लांट हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गए बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, ईच साइड ऑफ ट्राइंगुलर बेस पिरामिड, यहाँ पे बात हो रही है ट्राइंगुलर बेस पिरामिड, यहाँ पे जो पिरामिड है वो ट्राइंगल टाइप है, ठीक है, इस 4 सेंटीमीटर, उसकी हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एंड स्लांट हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट 8 सेंटीमीटर है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया, इसमें हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, हमने फाइंड करना है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, इसमें एक पॉइंट भी है, ठीक है, 9 क्वेश्चन पे स्टार लगा लें। सबसे पहले बच्चों मैंने आपके लिए एक डायग्राम बना लिया है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, देखो ये ट्रायंगुलर पिरामिड, ये ट्रायंगल टाइप बन रही है, देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगुलर पिरामिड इस तरह बना लिया है, ठीक है। ये अब इसकी जो हर एक साइड है ना वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ठीक है, और तीसरी साइड जो है ये भी 4 हो गया। ये हमारे पास स्लांट हाइट है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमने इसमें हाइट फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हमारा सारा काम सॉल्व हो जाएगा। हाइट हमारे पास जो हाइट है ना, हम इसको कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास हाइट। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए सारा काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा स्लांट हाइट का होल स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है, हाइट का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो स्लांट हाइट ये टोटल 8 है ना, और यहाँ पे इसको हाफ में डिवाइड करिए, समझो हाफ में, तो इसकी वैल्यू हाफ लेंगे, ठीक है, ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी तो नहीं ले रहे हैं हम, ये ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो समझो कि स्लांट हाइट है, इसमें हाफ हो जाती है। मैंने तो डायग्राम बनाई, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। ये हाइट को हम कह देते हैं कि ये
एच कर लो ना, ठीक है, ये हम एच कहते हैं, ये वाला एच है, हाइट का होल स्क्वायर। और बेस कितनी है? अब देखो ये टोटल कितनी है, 4 है, तो ये हाफ हम लेंगे, कितनी लेंगे, हाफ, 2, ठीक है, ये हमारे पास 2 का होल स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर होगा 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 16 माइनस 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो 12 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट गया तो एच की वैल्यू आ गई बच्चों, जब हमने स्क्वायर रूट लेना है 3.47 सेंटीमीटर, 3.47 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई। तो अब हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड हमने करना था, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। हमने फाइंड क्या करना था, यहां लिख लेते हैं ना, टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना, ठीक है। अब हम करते हैं टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, बेस एरिया, यहां बच्चों एक पॉइंट जेर में रखना, प्लस, क्योंकि ये ट्रायंगुलर पैरामीटर है ना, ट्रायंगल में 3, इसमें 3 शेप बनती है ना, ठीक है, 3 शेप बनेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। स्क्वायर पैरामीटर हो तो 4 आता है, ठीक है, स्क्वायर पैरामीटर हो तो यहां पे 4 आता है, ट्रायंगुलर पैरामीटर यहां पे 3 आएगा, मल्टीप्लाई वही 1/2 बे लेंथ इंटू स्लांट हाइट, लेंथ इंटू स्लांट हाइट। अब बेस एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का जो बेस एरिया होता है ना, वैसे स्क्वायर हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, रेक्टेंगुलर हो तो लेंथ इंटू विड्थ होती है। यहां पे कोई ट्राइंगल है, ठीक है, यहां पे क्या है, ट्राइंगुलर है, आपको समझाने के लिए बता, ट्राइंगुलर का जो बेस एरिया होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, वो जो हाइट हमने फाइंड किया वो इसी मकसद के लिए फाइंड किया, बेस इंटू हाइट, प्लस 3 इंटू 1/2 लेंथ इंटू स्लांट हाइट, 1/2 बेस कितनी अभी फाइंड की थी, वो जो हमने फाइंड की है, ठीक है, बेस हमारे पास 4 है ना, और हाइट हमने फाइंड किया 3.47 हमने फाइंड की है, जो वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, ठीक है, हाइट की हमने अभी वैल्यू फाइंड की थी ना, जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/2 लेंथ कितनी है, ट्राइंगल की लेंथ 4 है ना, और स्लांट हाइट 8, इसको कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2 4, ठीक है। 3.47 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 6.94, कटिंग करें, 2 1 2 2 8 2 16 16 3 48, ठीक है, 48 और 6 को हम ऐड करेंगे तो 54.94 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, द बेस ऑफ पिरामिड इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, साइड्स है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास उसकी साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 7 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम। हाइट अगर 7 सेंटीमीटर है तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। द बेस ऑफ पिरामिड, राइट एंगल ट्राइंगल, साइड्स गया है, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। हमारे पास साइड्स गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। हाइट ऑफ पिरामिड गिवन है 7 सेंटीमीटर। इसमें फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमने फाइंड करना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो हम यहां फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू, क्योंकि ट्राइंगल की बात हुई है ना, ठीक हो गया, तो इसलिए 1/3 आएगा, ट्राइंगल में 3 साइड है, 1/3 इंटू बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल
मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पैरामिड, हाइट ऑफ पैरामिड 1/3। अच्छा, बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल की हाइट की बात हो रही है, यहां पे हाइट ऑफ पैरामिड की बात हो रही है, ये वाली। ठीक है बच्चों, ये हाइट ऑफ पैरामिड की बात हो रही है, ये हाइट ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है। 1/3 1/2 बेस क्या हो जाएगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह बनती है ना, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह बनती है ना, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास होगी बेस 3 और इसमें हाइट होगी 4 और हाइट ऑफ पैरामिड ये हमें गिवन है 7, यहां पे 7 आ जाएगी। अब इसको ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसको कटिंग कर सकते हैं। देखो 3 से कटिंग कर सकते हैं, 2 1 2 2 7 2 14, तो 14 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड। वॉल्यूम निकालना है ट्राइंगुलर पिरामिड, इस चीजों को फोकस किया करो। ट्राइंगुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इस चीजों को फोकस करना है। हुज बेस एरिया इज 92, बेस एरिया हमें गिवन है, एंड हाइट इज 4 इंचेस। दोनों चीजें गिवन है। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, फार्मूला लगा के जस्ट वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड हमने फाइंड करना है, मैं शॉर्ट लिखता हूं, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। बेस एरिया हमें गिवन है 92 इंचेस, 92 इंच का होल स्क्वायर हो गया, ये यूनिट है उसकी, और हाइट है 4 इंच। हाइट इज इक्वल टू 4 इंच। जस्ट हमने फार्मूला लगा देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड इज इक्वल टू, ट्राइंगल की बात हो रही है इसलिए 1/3 आ जाएगा, ठीक है। आगे बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ये हो जाएगा 1/3। बेस एरिया हमें डायरेक्ट गिवन है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, और हाइट भी डायरेक्ट गिवन है 4, ठीक है। हम 92 को और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 368 डिवाइडेड बाय 3, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। देखो 368 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 3, 3 2 6, 8 ऐसे ही आएगा, और 3 2 6 और 2, ये हो जाएगा आंसर 122 होल 2/3, ठीक है, इंचेस क्यूब, ठीक है। 122 होल 2/3 इंच का क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, बस क्वेश्चन में हमने फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दिया और हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ये टेट्राहेड्रन क्या है बच्चों? टेट्राहेड्रन वो ये ट्रायंगुलर पिरामिड को बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आप स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन को फोकस करना है, ठीक है। देखो ट्रायंगुलर पिरामिड या टेट्राहेड्रन एक ही बात है, ठीक है। टेट्राहेड्रन कह दिया, ट्रायंगुलर पिरामिड कह दिया। हुज बेस एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बाकी मुश्किल नहीं है, इस क्वेश्चन को फोकस करना है आपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने कर लेना बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। आपने किसको फोकस करना है? टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन क्या है? ट्रायंगुलर पिरामिड को भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड को बोलते हैं। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम बेस एरिया हमें गिवन है 92, सॉरी हमें गिवन है बेस एरिया 15, बेस एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहां फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू, क्योंकि ट्रायंगुलर पिरामिड है ना, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 1/3
बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। हमें दोनों वैल्यूज गिवन है, 1/3 ट्रायंगुलर पैरामिड की वजह से आया, बेस एरिया हमें गिवन है 15 और हाइट हमें गिवन है 6। कटिंग करेंगे 3 1 जार 3 2 जार 6, तो 15 2 जार 30 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। सिर्फ इसमें ये पॉइंट था, टेट्राहेड्रन, ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन बेस पिरामिड। हेक्सागोन क्या होता है? ये भी ट्रायंगुलर टाइप होता है, ठीक है, इसमें 6 ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, ये मतलब ट्रायंगुलर पिरामिड ही होता है, विद बेस हमें गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर वाला लगाया है, ठीक है, बस इसको ज़हन में रखना है, हेक्सागोनल पिरामिड। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, बेस एरिया हमें गिवन है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 8 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोन बेस्ड पिरामिड, ठीक है। ये भी ट्रायंगुलर होता है ना, इसलिए 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ये हो जाएगा 1/3। बेस एरिया कितना है 23 और हाइट कितनी है बच्चों 8। 23 और 8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 3 24, 8 2 16 17 18, 184 डिवाइडेड बाय 3। 184 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो 3 6 18, 184 है ना, 3 6 18 और ऊपर से हमने 4 उतार लेना है। अब 3 1 3 और 1 61 होल 1/3, 61 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, द हाइट ऑफ ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट। इजिप्ट में जो ग्रेट पिरामिड है ना बच्चों इज 146 मीटर एंड द बेस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड। बेस जो है उसकी स्क्वायर टाइप है, जो उसकी साइड हमें गिवन है, एक साइड 229 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, हमने वॉल्यूम हमने फाइंड करनी है, ठीक है, हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, वॉल्यूम फाइंड करना है, हाइट हमें गिवन है 146 मीटर, बेस लेंथ 229 मीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्योंकि ये ट्रायंगुलर पिरामिड होता है ना इसलिए हम लिखेंगे 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, 1/3 बेस एरिया हमें नहीं पता, ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ऐसे ही लिख देते हैं 1/3 लेंथ है 229, फिर 229 और हाइट है 146। इन सब वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 229 और 146 को, 229 मल्टीप्लाई 229 मल्टीप्लाई 146, ये आ जाएगा 7 6 5 6 3 8 और 6। इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से, फाइनल आंसर आएगा 2552128.666 है ना, हम इसको 67 लिख सकते हैं, 67 मीटर क्यूब। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, द पिरामिड शोन इन फिगर 2,
ये पिरामिड हमें शोन है गिवन में, हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस। देखो किस चीज़ की बात हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है। रेक्टेंगुलर बेस है, देखो इसकी लेंथ 100 है और वेट कितनी है 10 है और वेट कितनी है 6 है। लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं है, ठीक, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है। लेंथ 10 सेंटीमीटर और वेट कितनी है 6 सेंटीमीटर है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमें गिवन है, तो हमने वर्टिकल हाइट हमने फाइंड करनी है, हमने इसकी वर्टिकल हाइट फाइंड करनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें वॉल्यूम गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, लेंथ कितनी है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर और विड्थ हो जाएगी जो गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, लेंथ और विड्थ हमें गिवन है। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है ना, हमारे पास फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। और इसमें हमने फाइंड हाइट करनी है। फाइंड क्या करना है, इसमें हमने हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाली जो हाइट है ये हमने इसमें फाइंड करनी है। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। बेस एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना इसलिए बेस एरिया का ही हो जाएगा और मल्टीप्लाई ये हाइट आ गई। वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 100, 1/3, लेंथ 10, विड्थ 6 और हाइट हमने फाइंड करनी है। ये तमाम की तमाम मल्टीप्लाई हो रही है ना वैल्यूज और ये डिवाइड हो रही है, इसलिए कटिंग कर सकते हैं। 3 1 जार 3 2 जार, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 10 2 जार 20 इंटू हाइट। 20 से डिवाइड कर देंगे, 100 ओवर 20 इज इक्वल टू हाइट, कटिंग होगी 0 0 से 2 1 जार 2 5 जार। तो बच्चों हमारी हाइट आ गई, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 16 है स्टूडेंट, अ पिरामिड विथ ट्रायंगुलर बेस, यहाँ ट्रायंगुलर बेस की बात हो रही है, ठीक है। ट्रायंगुलर बेस हैज अ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये ट्रायंगुलर पिरामिड की बात हो रही है, वॉल्यूम इसका 50 सेंटीमीटर क्यूब है। इफ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल, बच्चों बेस और हाइट ट्रायंगल की गिवन है, बेस 5 सेंटीमीटर है और हाइट ट्रायंगल की गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ पिरामिड, हाइट ऑफ पिरामिड हमने फाइंड करना है। यहाँ पे याद रखना ट्रायंगुलर पिरामिड की बात हो रही है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रायंगुलर, इसमें हमें गिवन है वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द बेस एंड हाइट, बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर ये ट्रायंगल की, और हाइट गिवन है ट्रायंगल की 8 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ पिरामिड, हाइट ऑफ पिरामिड हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड, ठीक है। खाली हाइट भी लिख देंगे, हाइट ऑफ पिरामिड ये हमने फाइंड करनी है। वॉल्यूम, अभी इसको ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे ट्रायंगुलर की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, ट्रायंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। तो बेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रायंगल में, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट,
ये फार्मूला आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। यहाँ अगर ट्राइंगुलर की बात हो रही है 1/2 बेस इंटू हाइट, और अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है तो लेंथ इंटू विड्थ, अगर स्क्वायर की बात हो रही है तो लेंथ इंटू लेंथ होता है। इस यहाँ पे आपने फोकस करना होता है, ये वाले इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे ये हाइट ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम है हमारे पास 50, 1/3, 1/2, बेस कितनी है 5, हाइट है 8, और फिर ये हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड करना है। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, हम इनको कटिंग कर सकते हैं। 2 1 2 4 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 × 3 इज इक्वल टू 5 4 20, 5 4 20 इंटू हाइट ऑफ पिरामिड, वन 50 और 20 इसके नीचे आएगा, बाय 20 इज इक्वल टू हाइट ऑफ पिरामिड। 0 0 से कट गए और 15 को 2 से डिवाइड कर देखो, 2 7 14, 5 में से 4 के 1 आगे पॉइंट लगा के 0 2 5 10, 7.5 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 16 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड। यहाँ पे स्क्वायर बेस पिरामिड की बात हो रही है, हाइट गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। ये हाइट है और ये वॉल्यूम। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ, द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। हमें गिवन है बच्चों हाइट 12 सेंटीमीटर, द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड, वॉल्यूम गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो हमें हाइट गिवन है ये हाइट ऑफ पिरामिड गिवन है, ठीक है, और हमने लेंथ फाइंड करनी है। क्योंकि ये स्क्वायर बेस है ना, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ पिरामिड, हाइट ऑफ पिरामिड, ठीक है। ये पिरामिड हाइट है। वॉल्यूम की वैल्यू है हमारे पास 100, 1/3 बेस एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई, और हाइट हमारे पास गिवन है 12। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसको कटिंग कर सकते हैं, 3 1 और 3 4 100 इज इक्वल टू 4 लेंथ स्क्वायर, 4 लेंथ स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर देंगे, 100 ओवर 4 इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, 425 तो L2 इज इक्वल टू 25, L2 इज इक्वल टू, हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी हमारे पास जो हमने फाइंड करना था ना, लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस, तो हमारे पास होगी लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इनमें फार्मूलों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, या ठीक है रेक्टेंगल है, इस चीज़ों को फोकस करना है आपने। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।